नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का सख्ती से पालन करने का गुमला एसपी ने दिए निर्देश। 8 अस्थायी चेक पोस्ट की होगी स्थापना। गुमला के पुलिस अधीक्षक हरदीप पी जनार्दनन ने शुक्रवार को मुख्यालय डीएसपी, इंस्पेक्टर व जिले के सभी थानेदारों से ऑनलाइन मीटिंग की है। एसपी ने कहा कि कोरोना महामारी से लोगों को सुरक्षित बचाना है। इसके लिए जरूरी है कि मिनी लॉकडाउन यानी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का सख्ती से पालन हो। एसपी श्री जनार्दनन ने कहा है कि किसी की भी जान से बढ़कर कुछ नहीं है, इसलिए लोगों की जान बचाना पुलिस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए अगर हमें कड़ाई भी करनी पड़े तो जरूर करें। 16 मई से लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जाएगा, जिसमें ई पास के माध्यम से लोगों को यहाँ वहाँ आना जाना है। झारखंड में बिना पहचान पत्र वालों को भी लगेगा कोरोना टीका। जाने कैसे होगा साधु भिखारी और कैदियों का टीकाकरण। साधु भिखारी, वृद्धा आश्रम में रहने वाले व खानाबदोश आदि ऐसे लोग जिनकी उम्र 18 से अधिक है लेकिन उनके पास किसी प्रकार का कोई पहचान पत्र नहीं है, उनका भी टीकाकरण किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश पर कोविड टीकाकरण के टेस्ट नोडल अफसर ए डोडे ने राज्य के सभी सिविल सर्जन को इस बाबत निर्देश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि सभी लोगों का टीकाकरण आवश्यक है, खासकर वैसे संवेदनशील समूह के लोग जिनके पास सरकार द्वारा निर्गत 7 प्रकार के पहचान पत्र नहीं है। उनका वेरिफिकेशन भी वैक्सीनेशन से पहले जरूरी है। ऐसे समूह के लोगों को संक्रमण का खतरा भी ज्यादा है, जिसके लिए उन्हें टीकाकरण को विशेष प्राथमिकता देने की जरूरत है। ऐसी स्थिति में यदि सामान्य लोगों की तरह उनके पास पहचान पत्र नहीं है तो भी उन्हें टीकाकरण से इनकार नहीं किया जा सकता है। 1000 स्कूलों में आईसीटी लैब, 1228 स्कूलों में शुरू होंगे स्मार्ट क्लास। राज्य के 1000 सरकारी स्कूलों में आईसीटी लैब और 1228 स्कूलों में स्मार्ट क्लास बनाए जाएंगे। वहीं 44 स्कूलों में वोकेशनल की पढ़ाई शुरू होगी। इसके अलावा 5 नए आवासीय विद्यालय भी खोलने की प्रक्रिया शुरू होगी। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार को भेजा है। राज्य सरकार की ओर से समग्र शिक्षा के लिए 3241 करोड़ की मांग की गई है। सरकार ने प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड टैब को यह प्रस्ताव गुरुवार को भेज दिया है। 28 मई को पैब की ऑनलाइन बैठक होगी, जिस पर झारखंड के समग्र शिक्षा के प्रस्ताव पर केंद्र की ओर से मुहर लगाई जाएगी। झारखंड में 18+ का टीकाकरण शुरू। सीएम हेमंत सोरेन बोले, टीका लेकर खुद को सुरक्षित करें। झारखंड में शुक्रवार से 18+ वालों का टीकाकरण शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान स्थित टीका केंद्र में 18 साल से ज्यादा आयु वर्ग के लाभार्थियों के लिए निःशुल्क टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत पर बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब युवाओं के लिए टीकाकरण कार्यक्रम आरम्भ हो चुका है। राज्य के सभी युवाओं का निःशुल्क टीकाकरण सुनिश्चित कराना सरकार की विशेष प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई है कि टीकाकरण के माध्यम से लोग राज्य और देश को सुरक्षित रखने के लिए आगे आएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना का संक्रमण लगातार अपना रूप बदल रहा है, लगातार लोगों को यह अपनी चपेट में ले रहा है, लेकिन इससे हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। इस महामारी से लंबी लड़ाई लड़नी है, इसलिए हौसला बनाए रखना है। सभी के सहयोग और सहभागिता से हम निश्चित तौर पर कोरोना से जंग जीतने में कामयाब होंगे। उन्होंने राज्यवासियों से आग्रह किया है कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में अपना सहयोग दें, इससे कोरोना की चैन तोड़ने में मदद मिलेगी। रांची स्थित इटकी टीबी सैनिटोरियम को डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बनाने की तैयारी अंतिम चरण में। रांची के इटकी स्थित टीबी सैनिटोरियम डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बनाने की तैयारी अंतिम चरण में है। जल्द ही कोरोना संक्रमित मरीजों का यहां इलाज शुरू हो जाएगा। इसके लिए ऑक्सीजन युक्त बेड, ऑक्सीजन आपूर्ति, वेंटिलेटर समेत अन्य चिकित्सीय संसाधनों की व्यवस्था को लेकर कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। ऑक्सीजन आपूर्ति और गैस पाइपलाइन इंस्टॉलेशन का काम कर रहा है एनटीपीसी। इटकी में बनाए जा रहे डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड तैयार किए जा रहे हैं। ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए मैनीफोल्ड के साथ सेंट्रलाइज मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम की व्यवस्था की जा रही है। ऑक्सीजन आपूर्ति और सेंट्रलाइज मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम का कार्य एनटीपीसी द्वारा किया जा रहा है। फर्जी तरीके से टीका लेने का प्रयास करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। जिले में विभिन्न टीकाकरण केंद्रों में 18 से 44 वर्ग के आयु वर्ग और 45 वर्ष से अधिक लोगों को टीका देने का कार्य किया जा रहा है। शुक्रवार को जिले में 18 से 44 आयु वर्ग के वैक्सीनेशन के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 10 और 45 वर्ष से अधिक लोगों के टीकाकरण के लिए 51 केंद्र बनाए गए हैं। रांची जिला प्रशासन को यह शिकायत मिल रही है कि कई केंद्रों पर फर्जी तरीके से टीका लेने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ लोग बिना रजिस्ट्रेशन कराए दूसरों के स्क्रीनशॉट या रजिस्ट्रेशन स्लिप की हार्ड कॉपी को एडिट कर फर्जी तरीके से वैक्सीन लेने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर जिला प्रशासन की सख्त नजर है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीएम सोरेन ने सदर अस्पताल में पीएसए प्लांट का किया ऑनलाइन शुभारंभ। धनबाद में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने और सभी जरूरी संसाधनों को बढ़ाने का सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। कोरोना संक्रमण के इस दौर में मरीजों का समुचित इलाज सुनिश्चित कराना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को साहिबगंज सदर अस्पताल में नवनिर्मित पीएसए प्लांट का ऑनलाइन उद्घाटन करने के दरमियान ये बातें कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि साहिबगंज जिले में RT-PCR लैब के अधिष्ठापन के बाद पीएसए प्लांट और 2 कार्डियक एम्बुलेंस शुरू होने से स्वास्थ्य क्षेत्र के
बेहतर बनने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़े हैं। इसका फायदा न सिर्फ इस जिले बल्कि निकटवर्ती जिले के लोगों को भी मिलेगा। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर सभी राज्यवासियों को ईद की मुबारकबाद दी। झारखंड के टीएमएच में मिला ब्लैक फंगस का मरीज, केंद्र को जांच के लिए भेजी रिपोर्ट। टाटा मैन हॉस्पिटल में ब्लैक फंगस का एक मरीज मिला है। टीएमएच प्रबंधन ने इसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेज दी है। टाटा मैन हॉस्पिटल के स्वास्थ्य सलाहकार डॉक्टर राजन चौधरी ने शुक्रवार शाम टेली कॉन्फ्रेंस द्वारा यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ब्लैक फंगस कोई नई बीमारी नहीं है, पहले वेब में भी इसका एक मरीज मिला था। जिन मरीजों के शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है या जिन्हें कैंसर, डायबिटीज की समस्या रहती है या कोविड इलाज में जिन्हें स्टेरॉइड दिया जाता है, उनमें इस तरह की समस्या आ सकती है। अब यह टेस्ट रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा कि संबंधित मरीज कैसे ब्लैक फंगस की चपेट में आया। हालांकि टीएमएच प्रबंधन संबंधित मरीज के इलाज कर रहा है। मालूम हो कि ब्लैक फंगस से अब तक झारखंड में आधा दर्जन से अधिक मरीजों की मौत हो चुकी है। झारखंड हाईकोर्ट ने तरेरी आंखें, निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो करेंगे सीबीआई जांच। झारखंड हाईकोर्ट ने रेमडेसिविर और कोरोना की अन्य जरूरी दवाओं की कालाबाजारी की जांच में कोताही नहीं बरतने और निष्पक्ष जांच करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा है कि इस मामले की मॉनिटरिंग की जा रही है और जांच में किसी प्रकार की कोताही या गड़बड़ी मिली तो उसकी जाँच सीबीआई जैसे स्वतंत्र एजेंसी से भी कराई जा सकती है। कोरोना से संबंधित मामलों की सुनवाई करते हुए गुरुवार को चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने गुरुवार को यह मौखिक टिप्पणी की। इस मामले में सरकार की ओर से जांच की सीलबंद रिपोर्ट भी पेश की गई। अदालत ने अगले सप्ताह इस मामले पर विस्तृत सुनवाई की बात कही। पलामू चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अनोखी पहल, कोरोना से मरने वालों को इस तरह ऑनलाइन अंतिम विदाई दे सकेंगे परिजन। कोरोना काल में अपनों को खोने वाले अंतिम दर्शन से भी वंचित रह जा रहे हैं। मन में पीड़ा भी रहती है, ना जाने कैसे दाह संस्कार हुआ होगा। वहीं गाइडलाइन के तहत निर्धारित संख्या से अधिक लोग घाट पर नहीं जा सकते हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर मानवीय संवेदना से जुड़े इस पहलू पर पलामू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने निर्णय लेते हुए ऑनलाइन अंतिम दर्शन की व्यवस्था की है। यह व्यवस्था मेदिनीनगर के हरिश्चंद्र घाट पर की गई है। बुधवार को मेयर अरुणा शंकर ने चैम्बर द्वारा संचालित सीसीटीवी लिंक का ऑनलाइन उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि संकट के इस वक्त सभी को अपना सामाजिक दायित्व निभाना चाहिए। कोरोना संक्रमण के बीच सीसीएल ने ऊर्जा जरूरतों के लिए किया बेहतर प्रदर्शन। कोविड-19 की दूसरी लहर के बीच सीसीएल ने देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए बेहतरीन प्रदर्शन किया है। कंपनी ने अप्रैल 2020 के 20.28 लाख टन उत्पादन किया था। उसके मुकाबले इस वर्ष अप्रैल में सीसीएल ने 40.84 लाख टन कोयले का उत्पादन किया है। वहीं कंपनी में अप्रैल 2020 के 20.96 लाख टन का उठाव हुआ था। वहीं इस वर्ष अप्रैल महीने में 6.56 लाख टन कोयले का उठाव हुआ है। कंपनी ने अपने नए वित्त वर्ष के पहले ही महीने में पिछले साल के मुकाबले कोयला उत्पादन में 133% और उठाव में 122% की वृद्धि दर्ज की है। रांची से बिहार जाने वाली 90% बसें बंद। कोरोना लॉकडाउन ने बस मालिकों की कमर तोड़ी। झारखंड व उससे सटे पड़ोसी राज्यों में चल रहे लॉकडाउन ने निजी बस मालिकों से लेकर बस स्टैंड संचालकों की कमर तोड़ दी है। वहीं 16 मई से झारखंड सरकार इंटर डिस्ट्रिक्ट व इंटर स्टेट बस सर्विस पर 27 मई तक पाबंदी लगाने की घोषणा कर दी है। इसका असर गुरुवार को राज्य के सबसे बड़े बस टर्मिनल कंटाटोली खगदाहा बस स्टैंड में देखने को मिला। बस स्टैंड में सन्नाटा पसरा हुआ था। गिने चुने यात्री स्टैंड परिसर में दिख रहे थे। बस के एजेंट काउंटर खोलकर यात्री आने के इंतजार में सुबह से बैठे हुए थे। बिहार जाने वाली कुछ बसों की छत पर सामान लोड किया जा रहा था। न बस के हॉर्न की आवाज सुनाई पड़ रही थी और न माइक से बस के खुलने के समय की घोषणा हो रही थी। यात्री कम होने के कारण खगदाहा बस स्टैंड से बिहार जाने वाली 90% बसें नहीं चल रही है। 30% लंग्स इन्फेक्शन तक में नहीं होती है सांस की परेशानी। आरटी-पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव होने पर भी ना हो लापरवाह। कोरोना की दूसरी लहर में वायरस अटैक के बाद भी बहुत लोगों को तत्काल परेशानी नहीं होती है। सामान्यतः 25 से 30% लंग्स इन्फेक्शन होने के बाद भी सांस संबंधी परेशानी नहीं आती। लक्षण आने के 6-7 दिन बाद ही यह असली रूप दिखाता है। इसके बाद मरीजों की स्थिति बिगड़ने लगती है। यह हमेशा जरूरी है कि आरटी-पीसीआर जाँच रिपोर्ट नेगेटिव आए मरीज स्वस्थ ही हो। ऐसे में लक्षण आने के बाद 7 से 14वें दिन विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। यह कहना है प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सूरज हनुमंत चवन का। अब ग्रामीण क्षेत्रों पर सीएम हेमंत सोरेन का फोकस। कहा हाट बाजार में हो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुक्रवार को साहिबगंज सदर अस्पताल में नवनिर्मित पीएसए प्लांट का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए अब राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष फोकस कर रही है। सीएम सोरेन ने कहा कि कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए शहरों और आसपास के क्षेत्रों में कई सुविधाएं खड़ी हो गई है। कुछ अन्य सुविधाएं जल्द ही उपलब्ध हो जाने की प्रक्रिया में है। इसलिए अब राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष फोकस करने का निर्णय लिया है।
झारखंड में चक्रवाती तूफान टुकटा का 16 मई से पड़ेगा असर। तेज हवा और बारिश की है संभावना। कोरोना संक्रमण से जूझ रहे झारखंड की जनता को अब चक्रवाती तूफान और बारिश से जूझना पड़ेगा। अरब सागर में साइक्लोनिक प्रेशर बन रहा है। इस कारण चक्रवाती तूफान टुकटा का राज्य में 16 मई से असर दिखेगा। इस दौरान राज्य के कई हिस्सों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा और बारिश होने की संभावना है। दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। आज का लाइक एम है 300 और आप पूरा कर देंगे। ऑक्सीजन के बाद अब एंटीबायोटिक इंजेक्शन का टोटा। कोरोना महामारी के बीच ऑक्सीजन की मारामारी के बाद मरीजों को मिलने वाली दवा पर भी आफत आ चुकी है। राजधानी के सदर अस्पताल में भर्ती मरीजों को अब एंटीबायोटिक इंजेक्शन नसीब ही नहीं हो रहा है। मरीज के परिजन को दवा खरीदने के लिए दौड़ लगानी पड़ रही है। कोरोना पीड़ित मरीजों को जीवन रक्षक दवा के लिए हाई एंटीबायोटिक दिया जाता है, जिसके लिए 2 एंटीबायोटिक पिज्जो और मेरोपिनेम देने की सलाह दी गई है, लेकिन अस्पताल में यह दोनों एंटीबायोटिक उपलब्ध नहीं है, जिसके बाद मरीजों को 4.5 ग्राम पावर की जगह 1 ग्राम वाला दूसरा एंटीबायोटिक दिया जा रहा है। खुद डॉक्टरों के अनुसार ऐसे मरीजों पर इसका कोई असर नहीं दिख रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि बार बार दवाओं की मांग करने के बाद भी इसकी सप्लाई नहीं की जा रही है। 40 दिन से नहीं हो रहा है मनरेगा मजदूर का भुगतान। पैसे के लिए लगा रहे प्रखंड कार्यालय व बैंक का चक्कर। लोहरदगा में मनरेगा योजना के तहत लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। सरकार द्वारा मनरेगा योजना के तहत लोगों को रोजगार तो उपलब्ध करा दिया गया है, परंतु 40 दिन से मजदूरी का भुगतान नहीं हो रहा है। ऐसे में मनरेगा योजना के तहत आम बागवानी, कूप निर्माण सहित अन्य योजनाओं में काम कर रहे मजदूरों के समक्ष आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। भुगतान नहीं होने से मजदूर मनरेगा में काम करना नहीं चाह रहे हैं। जानकारी के अनुसार 1 अप्रैल से पहले मजदूर का भुगतान हुआ था। 1 अप्रैल से सरकार द्वारा मजदूरी भुगतान को बढ़ाकर 225 रुपया किया गया। पूरा अप्रैल माह बीत गया। मई माह का पहला सप्ताह भी खत्म हो गया, परंतु अब तक मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ है। भुगतान के लिए मजदूर प्रखंड कार्यालय व बैंक का चक्कर लगा रहे हैं। झारखंड के इस जिले में कोरोना का सबसे कम असर। अब तक सिर्फ 7 की मौत। झारखंड में कोरोना संक्रमण के खिलाफ जंग जारी है। इस दौरान कई नए रिकॉर्ड बने और अब कुछ टूटने भी लगे हैं। मसलन राज्य में 61,000 से ज्यादा एक्टिव केस का होना और फिर अगले 4 दिनों के बाद इसमें करीब 11,000 तक की गिरावट शामिल है। वैसे तो कोरोना के इस संक्रमण ने राज्य के सभी 24 जिलों को अपने आगोश में लिया है, पर आंकड़ों पर गौर करें तो संथाल परगना प्रमंडल में कोरोना संक्रमण के मामले में थोड़ा बेहतर दिखता है। राज्य भर में कोरोना से होने वाली मौतों की भी बात करें तो संथाल परगना के पाकुड़ जिला का नाम सामने आता है। पाकुड़ में अब तक कोरोना के संक्रमण से मात्र 7 लोगों की मौत हुई है।